नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले के यहां खूनी नाला इलाके में मुख्य टनल के साथ बन रही एडेड टनल धंसने के कारण मलबे में दबे हुए 9 मजदूरों में से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं और मलबे में दबे हुए अन्य मजदूरों की तलाश की जा रही है। बचाव दल के लोग यहां आप देखिए मशीनें लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही हैं और लोग भी यहां काम को लेकर डटे हुए हैं। बचाव कार्य के तीसरे दिन यहां बचाव दल ने मलबे में दबे हुए 4 और मजदूरों का शव बाहर निकालकर उन्हें रामबन के जिला अस्पताल पहुंचाया है। खराब मौसम के बीच शाम को घटनास्थल पर और मलबा गिरने की वजह से यहां बचाव कार्य को एहतियातन रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह मौसम में सुधार देखने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर से बचाव कार्य में तेजी लानी शुरू कर दी है। काम में तेजी लाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। भूस्खलन के बाद टनल के मुहाने पर आप देखिए एक बार फिर मलबा गिर जाने की वजह से लापता लोगों का पता लगाने का अभियान काफी लंबा खिंचता नजर आ रहा है। और इससे पहले वीरवार देर रात यहां 3 घायल श्रमिकों को बचा लिया गया था, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। दरअसल वीरवार रात करीब 10:30 बजे जम्मू श्रीनगर 4 लेन हाईवे पर बन रही टनल नंबर 3 की एडेड टनल अचानक धंस गई और उस समय टनल के अंदर व बाहर कुल 13 लोग काम कर रहे थे और हादसे के बाद मलबे की चपेट में आए हुए 3 घायलों को बाहर निकाल लिया गया, मगर एडेड टनल के अंदर काम कर रहे 9 लोग मलबे में दब गए और लापता हो गए, जिनका पता लगाने के लिए पुलिस, सेना, एसडीआरएफ और सिविल क्विक एक्शन जो कि सिविल क्विक रिएक्शन टीम है वो पूरी तरह से क्यूआरटी यहां पर काम में जुट गई थी। कांग्रेस पार्टी जम्मू के धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के मसौदे से सहमत नजर नहीं आ रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने नगर निगम के जरिए बन रहे इस मसौदे की निंदा की है। जम्मू में आज पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर सभी समुदाय यहां पर धार्मिक भावनाएं अहम होंगी और वहीं कश्मीर में भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से वहां के हालात साजगार होने से सरकार के दावों को भी यहां आजाद ने झूठ का पुलिंदा करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से ही लोग अलग अलग ठंडे इलाकों का रुख कर रहे हैं, लिहाजा सरकार ऐसे दावे नहीं करने यहां पर चाहिए सरकार को, क्योंकि आजाद ने जिस तरह से आप देखिए आज सरकार पर ही तंज कसा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से यहां दावा पेश किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं आज टिप्पणी करते हुए नजर आए हैं। आजाद ने कश्मीरी पंडितों को घाटी से वापस भेजने की मांग को भी जायज यहां ठहराया है। लोगों ने पहले भी कहा कि आज इस देश में 1500 सालों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते आए और जब तक ये दुनिया है तब तक इकट्ठे रहेंगे। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में, चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो हम भारत कहाँ रहेंगे? ये अगर टॉलरेंस है, हम एक दूसरे को, कितना अच्छा लगता है जब सुबह मंदिर में भजन होता या अजान कोई मीठी आवाज देता। सब मैंने बताया ना, सोच को कमजोर करना है, प्यार की सोच दिल में लानी है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म है उनके हर चीज को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है। मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए हम सबको एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, लेकिन सरकार को इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि टूरिस्ट आ गया हालात खराब हो गए। टूरिस्ट आने का क्रेडिट में ज़्यादा ऊपर वाले को देता, क्योंकि उसने दिल्ली में 50%, 49.5% टेम्परेचर रखा। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में 47-48 डिग्री टेम्परेचर रखा, तो सब बेचारे भाग रहे हैं। कश्मीर, शिमला, जितने भी हिंदुस्तान में ठंडी जगहें हैं वहाँ टेंट मिले नहीं मिले, सड़क पे सोना मिले तो ये टूरिज्म इतना जो बढ़ रहा है हिंदुस्तान में आज समर में, वो ऊपर वाले की गर्मी की मेहरबानी से है, उसमें किसी स्टेट का रोल नहीं है। बिल्कुल जाए जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख है या कश्मीरी मुसलमान, बहुत सारे वल्नरेबल हैं जो हिट लिस्ट है, उनकी मांग है जो जायज़ है वो पूरी करनी चाहिए। हमने उनको मौत के सामने नहीं छोड़ा है।
तो जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे छात्रों की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जम्मू में आज शिवसेना, डोगरा फ्रंट और एकजुट जम्मू पार्टी ने भी अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को जमकर, आप देखिए किस तरह से लताड़ा है, जमकर निंदा की गई। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था एकजुट और साथ ही साथ डोगरा फ्रंट का, देखिए। श्रीमान रोमेश जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, एडिशनल डीजी महोदय मुकेश सिंह जी, उन लोगों पर कार्रवाई करो जिन लोगों ने उन बच्चों को पकड़ करके अंदर करने का प्रयास करा और बाद में छोड़ दिया। पकड़ा क्यों, छोड़ा क्यों? एक स्कूल के, कॉलेज के अंदर वो पहले जमीन किसकी है, यहाँ मस्जिद बनी हुई है, वो भी एक जांच का विषय है। और ये जो डिप्टी कमिश्नर साहिबा आई हैं, इनसे कहना चाहता हूँ, आपका ही कार्ड आपको भेज रहा हूँ, आज व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं हो रही। पुलिस वहां पर जाए, उन लोगों से माफी मांगे। कल सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं इतवार को, और वो ये तय कर रहे हैं कि सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर देंगे। कहीं ऐसा जम्मूवाड़ा ना इकट्ठा हो जाए कि बाद में रोकने का प्रयास और नहीं कर पाए। मैंने उनसे बातचीत करी है, बच्चों से, उनके बीच में बैठा हूं और बात में तय करा है कि हम सोमवार को डिविजनल कमिश्नर के पास जाएंगे, जाकर के अपनी सारी कहानी सुनाएंगे। आप उनकी जो एक साउंड है उसको लिमिट में रखिए, ताकि जो परिसर है उसमें किसी को भी परेशानी ना हो। अगर एक मस्जिद है, एक टेंपल है, एक अगर गुरुद्वारा है, वहाँ पर जो आवाज है वो उतनी रखे जिससे किसी को परेशानी ना हो। तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना काम किसका है? सरकार का। सरकार ने आज तक उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, जिससे आज ये हालात बने हैं। अगर सरकार ने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया होता, आज बच्चों को प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, वह हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी पड़ती। हमारी साफ मांग यही है प्रशासन से कि आप अमेजमेंट की जो पॉलिसी चल रही है जम्मू के लिए, जम्मू को आप टोटली इग्नोर कर रहे हैं। हमारे जम्मू के शहर, जिसको मंदिरों का शहर कहते हैं, जिसको आपने बनाने की कोशिश की एजुकेशन हब। आपको पता होगा पिछले कुछ देर पहले इन्होंने बताया था कि हम जम्मू के नाम को बदलकर वेलकम टू सिटी ऑफ टेंपल एजुकेशन हब रख रहे हैं। तो उस चीज को जब उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, टेंपल ही रखा, तो उन्हें इतनी आपत्ति होने लगी कि आज जम्मू में चालीसा पढ़ना इतना गवारा हो गया है कि हम लोगों को गिरफ्तारी नहीं पड़ रही। अखनूर डिग्री कॉलेज के बाहर शुक्रवार को एक छात्रा की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई और गुस्साए छात्र छात्राओं ने आज कॉलेज के बाहर अखनूर सोहेल मार्ग बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे वहां घंटों जाम लगा रहा। ये बच्चे कॉलेज के बाहर, आप देखिए, यहां स्पीड ब्रेकर्स का निर्माण करने और सड़क की हालत सुधारने और कॉलेज में पानी की व्यवस्था की मांग कर रहे थे। और उनका कहना था कि कॉलेज में पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें पानी लेने के लिए कॉलेज से बाहर आना पड़ता है। और शुक्रवार को भी अपने जन्मदिन के दिन उनकी साथी पानी लेकर वापस आ रही थी और सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार डंपर ने उसे कुचल दिया। वहीं इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही अखनूर के एसडीएम अखिल सड़ोत्रा प्रिंसिपल के साथ मौके पर पहुंचे और इन बच्चों की मांगे जल्द पूरी करने का आश्वासन देकर ये प्रदर्शन खत्म करवाया। रोड बन जाएंगे, वाटर की फैसिलिटी पूरी होगी और यहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर है वो भी बनाया जाएगा। बस हम कुछ नहीं चाहते, हमारी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं है। यहाँ पे हादसा हमारी बहन के साथ हुआ है, चाहे हम उसको जानते थे या ना जानते थे, हमारी बहन के साथ हुआ। हम नहीं चाहते कल की हमारे किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, ठीक है? क्योंकि वो भी किसी की बेटी है जिसकी ये चीज हुई है। एटलीस्ट उसके घर वाले नहीं आ सकते, बाकी नहीं, हम तो आ सकते हैं, हमारे साथ वो बढ़ते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो कॉलेज जिनके सामने ये बात रखते हैं वो आए, हमारे फेस टू फेस सामने ये बात रखे कि हाँ भाई ये चीज हो जाएगी, हम बस यहाँ से उठ जाएंगे, फिर हमें और कोई मांग नहीं चाहिए। उसे देखने के बाद हम नहीं चाहते कि ये, उसमें हमारी कोई फ्रेंड भी हो सकती थी, वो भी हमारी फ्रेंड थी और वो बहन थी हमारी। हम नहीं चाहते कि दोबारा किसी के साथ ऐसा हो। कॉलेज के बाहर स्पीड ब्रेकर्स होना बहुत ज़रूरी है। इवन कॉलेज के रोड की हालत इतनी ख़राब है, वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। आप खुद जाके देख सकते हो, रोड बिल्कुल ख़राब है। तो कॉलेज का रोड भी बनना चाहिए और बाहर स्पीड ब्रेकर होना भी बहुत ही ज़रूरी है। पीने जा रही थी, कल उसका बर्थडे था, तो वो साइड पे ही थी, वो रोड के सेंटर में नहीं थी। उसे भी पता नहीं चला कि वो जैसे ही रोड क्रॉस करके पानी लेके आ ही रही थी और पीछे डिम्पर था, वो जो डिम्पर इतनी तेज़ रफ्तार से आया कि लड़की को पता ही नहीं चला और एकदम से उसके साथ ये हादसा हुआ, लड़की की जान। अगर उन्हें कॉलेज बनाया, उनका फर्ज बनता था। अगर रोड यहाँ पे बना हुआ है तो कॉलेज है, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी हो, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाने चाहिए थे, बट इन्होंने कुछ नहीं किया। बस एक सिंपल सा रोड किया, बीआरओ ने रोड एक बनाया अपना, बस। और क्या किया क्या नहीं, कॉलेज है, किसी को पता ही नहीं है अननोन बंदे को कॉलेज है। कोई भी अगर जम्मू से कोई आता है तेज रफ्तार में आ रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कॉलेज है। ना कोई कॉलेज में वो बोर्ड लगाया गवर्नमेंट ने, कुछ भी नहीं है। बस एक सिंपल सा एक ऐसे बना के गेट सा रखा हुआ है, जो भी यहाँ से आता है, कोई डायरेक्ट बच्चा यहाँ से आ रहा है, कोई बच्चा दुकान पे जा रहा है, और गाड़ियाँ इतनी तेज आती है, कोई रुकने की यहाँ पे है ही नहीं है कुछ। पानी पीने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं।
पानी पीने के लिए बच्चे बाहर रोड क्रॉस करते हैं, गाड़ियाँ आती हैं। पहले भी बड़े इंसिडेंट हुए, 1-2 बार हिट हुआ, ठीक है, फॉर गॉड से कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग। बट जो कल हुआ है हमारी बहन के साथ, हमारी फ्रेंड के साथ जो कल हुआ है, वो हम चाहते हैं कि आगे से नहीं हो। महंगाई को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अपनी पार्टी के जम्मू जिला प्रधान डॉक्टर रोहित गुप्ता ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई इस समय अपनी चरम सीमा पर है और आम लोग महंगाई की मार से बेहाल हैं। सरकार महंगाई पर काबू करने की बजाय देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काने में लगी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द महंगाई पर काबू नहीं कर पाई है तो आने वाले दिनों में अपनी पार्टी सड़कों पर उतरने को भी मजबूर हो जाएगी। महंगाई ने चारों तरफ हाहाकार मचाया हुआ है और हमारी सरकार जो है वो सोई हुई है, उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ धार्मिक भावनाएं जो हैं बढ़ाने का काम कर रही हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो इन्हें गौर से जो अभी तक जो है देखती रही है, लेकिन अब जो है हम बर्दाश्त जो है उससे जो है ये चीज़ बाहर हो गई है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अब फैसला किया है कि एक तरह से अल्टीमेटम जो है आज हम गवर्नमेंट को देंगे और डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जो है आज हम लोग जो है यहाँ प्रोटेस्ट धरने पे बैठ रहे हैं और सरकार को जो है एक चेतावनी हम देना चाहते हैं कि वो जल्द ही महंगाई को जो है कंट्रोल में लाए। हमारे आप देख सकते हैं खाने की चीज़ों से लेकर के तेल, आटा, दाल, चावल, उसको देख लीजिए, चाहे आप पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को देख लीजिए, चाहे आप जो है कारोबार को देख लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी को देख लीजिए, आज तो आम आदमी का जीना जो है वो मुहाल हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज ये चेतावनी दे करके इन्हें बताना चाहती है कि जल्दी महंगाई के ऊपर अगर कंट्रोल ना लगाया गया तो हमारी पार्टी जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रोटेस्ट करेगी, हम सड़कों पे उतरेंगे। धर्मनगरी कटरा के रेलवे चौक पर बने हुए एक शॉपीस, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। आज संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां पर सनसनी फैल गई है। आग लगने से इस कॉम्प्लेक्स में बने हुए रेडीमेड जो गारमेंट्स है उनका ये शोरूम है और ब्यूटी पार्लर का भी अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। यानी रेडीमेड गारमेंट्स का काम चल रहा था और सैलून का भी काम चल रहा था और इसकी सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग की लपटों को शांत किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अपने वाले फ्लोर पे बैठे हुए थे, नीचे मतलब अपने फ्लोर पे बैठे ही हम मतलब अपना ही काम कर रहे थे, तो अचानक से नीचे से ना शीशा पटकने की आवाज़ आई। हमें लगा शायद कोई ऊपर शीशा पटका होगा, मे भी ऊपर से, क्योंकि ऊपर शीशे पड़े हुए ना, टूटे पड़े हुए शीशे, तो मुझे लगा शायद वो कोई गिरा होगा। ये कहती चिन्नू ऊपर से शीशा गिरा होगा। तो जैसे हम नीचे से अचानक धुआं आया तो हमें लगा, हम इसको मैंने बोला रुई थोड़ा आगे जाके देख क्या हो रहा है। जब इसने देखा नीचे से एकदम से धुआं थाला से निकला, तो नीचे वाला जो हमारा रेडीमेड फ्लोर है वहाँ से आग निकली। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के ऊपर से निकले हुए, हमें रेडीमेड वाले फ्लोर से करंट लगी हुई है, वहाँ से हम नीचे बड़ी मुश्किल से पहुंचे हुए हैं सर। मैंने उसी टाइम तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उन्होंने बड़े इमीडिएटली 2 मिनट में यहाँ आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। मगर उससे पहले जो नुकसान है रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, ऊपर ब्यूटी पार्लर है, वो काफ़ी ही नुकसान हो गया। उनका भी 10 लाख का लोन था लेडी का, मेरा भी लोन है 5-6 लाख रुपए का, सारा ही स्वाह हो गया। नीचे ड्राई फ्रूट की दुकान है वो बच गई है। मेन कारण शॉर्ट सर्किट ही है, क्योंकि हमारा इधर बाकी काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, इमीडिएटली PDD वालों ने भी अपना कनेक्शन काट दिया, तो तुरंत ही मतलब काबू तो किया, मगर जो नुकसान हो गया होना था वो काफ़ी हो गया। विश्नाह के हरसा दब्बड़ इलाके में लोगों ने आज तालाब के मसले को लेकर तहसीलदार सोहनलाल से मुलाकात की और लोगों का कहना था कि हरसा दब्बड़ के कई लोगों की लापरवाही की वजह से तालाब कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है, जिससे तालाब का वजूद मिट चुका है। वहीं तहसीलदार ने इन लोगों को 27 मई को भी हरसा दब्बड़ आकर तालाब की निशानदेही कर इसका संरक्षण करवाने का आश्वासन दिया। तलाब का मसला है, ये बड़े बारी अगे भी दरख्वास्त दी है निशानदेही वास्ते। ये तलाब सानू बड़ा जरूरी है, अगर तलाब नहीं है तो दब्बड़ भी है नहीं, क्योंकि जिन्ना पानी का निकास है उत्थे का इकट्ठा होंदा है। असें आनी है अज एक डेपुटेशन की शकल करना है, तहसीलदार साहब को आए हैं 1 महीना पहले एप्लीकेशन 1.5 महीना कि सानू निशानदेही की जा सारे तलाब की और सानू खाली करवाई दिता जा, तो सारे लोग जेडे पाउंदे कूड़ा सारा उत्थे सुटदे। कई बार असें मना किया भी इत्थे नहीं सुटो, लेकिन सुटदे। तो इस करियै आखना भी निशानदेही सानू थ्रू है,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਜੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ पटवारी साहब जांगन। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा फिट इंडिया कैंपेन के तहत डोडा के यहां खैलैनी में योग शिविर का आयोजन किया गया और इस योग शिविर में जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया है, जिन्हें योगासन सिखाने के साथ साथ योग का महत्व भी बताया गया। स्थानीय लोगों ने इस शिविर के आयोजन के लिए भारतीय सेना का आभार जताया है और भविष्य में भी इस तरह के शिविरों के आयोजन करने की अपील की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था यहाँ पे फिट इंडिया, तो इसमें जो है लोगों को योगा के बारे में बताया भी गया और साथ में इनको जो है सिखाया भी गया। तो सब लोगों ने जो है अच्छे से किया, अच्छे से पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स थे, बाकी लोग थे, काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे थे लोग। तो उम्मीद है आगे भी इनका इंटरेस्ट ऐसा ही बना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हर एक घर में हर एक बंदे को जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, बाकी सारी थायराइड प्रॉब्लम्स है। तो योगा जो है अपने लिए 20 मिनट निकाल के आप दवाइयों से दूर रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आर्मी का कि जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारी पंचायत में रखे हैं और हम पंचायत के लोगों को, बच्चों को, औरतों को, सबको सीखने का मौका मिला है। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे सभी स्कूल के बच्चों ने, मतलब छोटे से लेके बड़े बच्चों ने, सब ने हिस्सा लिया हुआ है और गांव के लोकल लोगों ने भी हिस्सा लिया है। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आई हैं यहाँ पे टाइम पे, तो अपना उन्होंने योगा किया। सरकार ने खनन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन खनन माफिया प्रशासन की नाक तले अवैध रूप से खनन कर रहा है और आम लोगों से रेत बजरी के मनमाने वसूले जा रहे हैं यहाँ पर दाम, और इसके बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। आरसपुरा की बड़ियाल ब्राह्मणा और जसोर में निक्की तवी की बात हो रही है और आपको ये भी बताते चले कि अवैध रूप से खनन यहाँ पर आज भी जारी है, लेकिन माफिया पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। इन लोगों का कहना है कि एक तरफ सरकार ने खनन पर रोक लगाई हुई है और दूसरी तरफ खनन माफिया प्रशासन के नाक तले धड़ल्ले से खनन कर आम लोगों को लूट रहा है। पटियाले पासों बंद की है, पार वाले पासों जी ट्राली चलती रहती है, या तो बंद हो सारे पासे हो, नहीं तो किसी पासे भी ना हो। लोगों रेते बजरी की जिन्नी कोई कहने की गल नहीं, इन्नी महंगाई कर दी है। अद्धे पासे रेता चुकोई जाता, अद्धे पासे बंद किया जाए। असं ये कहने जी अगर उधर खुला तो इधर खुलना चाहिए, अगर इधर बंद है तो इधर बंद है तो उधर बंद होना चाहिए। किसी पास गल बने कोई पारों पर भरोंदियां में जिथे 2000 रुपये रेट, उसे 4000 रेट लाते पे। रेता जो डैंपर वाला वो भी 4000 रेट तो 8000 रुपये लै रहा है। वो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, या तो सारे खुलन या सारी बंद की जाए, कोई मसला हल हो रेत का। डैंपर इतों 4000 ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 8000, 10000, 12000 ਦਾ ਵੇਚਦੇ। ਟਰਾਲੀ 2000 ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 4000 ਦੀ, 5000 ਦੀ ਵੇਚਦੇ। ਜਾਂ सारे पासे खुलना चाहिए या सारे पासे बंद होना चाहिए। और तभी में माइनिंग का काम चल रहा है इतना ज़बरदस्त, और गवर्नमेंट बोल रही है जो काम बंद हुआ है, ये स्टे हुई है, लेकिन जहाँ पर इतना जोर जोर से काम चल रहा है कि दिन भर रात देखो, जहाँ JCB ट्रैक्टर टिप्पर जहाँ माल निकाल रहे हैं, और 2 नंबर में इतना महंगा दे रहे हैं जो कि 1000 रुपये ट्राली में मिलती थी, वो कम से कम 3-3000, 4-4000 रुपये में हम गरीब लोगों को जहाँ पे मिल रहा है। मेरी सरकार से निवेदन है कि या तो जो सारा बंद किया जाए, इनके ऊपर सख्ती की जाए, या तो फिर इसको ओपन किया जाए ताकि गरीब लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसका नुकसान ना होगा। कोई गरीब बेचारा अपना मकान बनाता है, जितना उसका मकान बनाने का खर्चा नहीं आता उतना इसका बजरी और रेते का आ जाता है यहाँ पर। और मेरी कई बार आके मेरे गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे DM साहब को बोला, DC साहब को पहले मैंने JK चैनल के माध्यम से बोला, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी गुजारिश है कि या तो इनको ओपन किया जाए, खोला जाए ताकि गरीब लोगों को नुकसान ना हो, या तो इसको टोटली बिल्कुल बंद किया जाए। तो यही मेरी गुजारिश है बार बार के, जहाँ पर जहाँ देखा जाए आके दिन भर रात, मैं जसोर पंचायत से बोल रहा हूँ, जसोर के पास एक खाट है जहाँ पर तभी है, जम्मू निकी तभी, जहाँ से इतनी माइनिंग हो रही है, इतनी हो रही है, इतना माल निकाला जा रहा है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है।
नाले के निर्माण कार्य में देरी को लेकर जम्मू के जनरल बस स्टैंड के दुकानदारों में भारी रोष है और ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड में जम्मू के अध्यक्ष रमेश टाक और साथ ही साथ महासचिव राजन गुप्ता ने आरोप लगाया है कि जब इस नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो 2 वर्ष में ही इसे पूरा करने का समय सीमा निर्धारित करने की बात कही गई थी, बयान दिया गया था। लेकिन आज तक नाले का निर्माण कार्य शुरू हुए यहाँ 3.5 वर्ष हो चुके हैं, समय भी बीत चुका है और अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। इनके मुताबिक नाले का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण बरसात के मौसम में नाले का पानी उनकी दुकानों में घुस जाता है, जिससे काफी नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से हमारे जेके ड्यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोहर सिन्हा जी हैं और जेडीए के वाइस चेयरमैन हैं, म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर हैं और यूडीडी के एक्सिन हैं, मैं सबको आगे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस नाले का काम 3 साल से ऊपर हो गया है लगे हुए और आज तक ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और 2 साल पहले एक लड़का पानी बरसात के दिनों में बाढ़ आई थी और वो पानी में बह गया था, उसकी डेड बॉडी जीवल चौक से मिली थी। वो बेचारा इधर रेडी लगाता था, गरीब था, 25-26 साल का लड़का था। तो गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है और ठेकेदार कान में रुई दिए बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो काम को नहीं लेना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहता हूँ, हर काम अपने टाइम के ऊपर बाउंड होना चाहिए। अगर कोई काम है, ठेकेदार को काम दिया जाता है, उसको टाइम बाउंड होना चाहिए कि 1 साल के अंदर ख़त्म होना है या 6 महीने में या 1.5 साल में ख़त्म होना है। 3.5 साल से ये काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सर बात ये है कि ये काम नाले का आज से जब चालू होना था उस वक्त वहाँ के सीवरेज डिपार्टमेंट वाले जहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था 2 साल के अंदर ये काम कंप्लीट किया जाएगा, मगर 2 साल के अब 3.5-4 साल हो गए हैं, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो इन्होंने साइडें वाइडें नाले की तोड़ रखी हुई हैं। जब भी बरसात आती है तो पानी बाहर आ जाता है, बाहर आके दुकानों के अंदर बाहर बस जहाँ बसें खड़ी हैं वहाँ तक आता है, 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। पिछले साल जहाँ पे जो रेडी लगाता था वो अपनी रेडी संभालते बाढ़ आ गई, रेडी संभालते वो बह गया था, उसकी डेड बॉडी वहाँ जीवल से मिली। ये लोग डिपार्टमेंट वाले आम इंसान की जान को मामूली जान समझते हैं, समझ नहीं आती है। एक और ये जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, ये स्मार्ट सिटी का हाल है किस प्रकार, जहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, किस प्रकार ये नाले का काम चालू नहीं हो रहा है। नाले की दिक्कत ये आ रही है जी, अब 3 साल से ऊपर होने का आया है। ये नाले का अब हालत देखो, क्रेन ने अंदर पत्थर फेंके हुए हैं और कोई इसको बाहर निकाले नहीं जा रहा है। इनके अफसर भी आए थे, हमने उनको भी मौका दिखाया था आके, उन्होंने उनको बोला था यहाँ से ये पत्थर वगैरह सब बाहर निकालो और स्लैब डालनी है। अभी तक स्लैब डाली नहीं। 10 तारीख तक इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि 10 तारीख हम शुरू कर देंगे, नहीं अभी तक शटरिंग हुई है, नहीं अभी ये पड़ा हुआ है। हमारा एक छोटा सा ऑप्शन है कि हम यहाँ से एक पार्किंग का वाइस चेयरमैन जो है जेडीए के, उनसे हमारी बात हुई थी, वो यहाँ से छोटा सा ब्रिज बना के हमें पार्किंग की सुविधा देने लगे हैं। तो वो कह रहे हैं पहले जब स्लैब पड़ेगी उसके बाद हम टेंडर लगाएंगे। तो अभी तक ये स्लैब डाल नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी मुश्किल आ रही है, पीछे पार्किंग की हमें पार्किंग इतनी मुश्किल आ रही है क्योंकि अभी कोई भी गाड़ी आती है वो ट्रैफिक वाले अपना 5,000 रुपये का फटका लगा देते हैं, क्योंकि हमारा काम शाम नहीं है मार्केट में, मार्केट पूरी परेशान है इसके पार्किंग के कारण। तो हमने डीसी साहब से एक अर्ज की थी और जहाँ पे 2-3 हज़ार बंदा है वो यहाँ से आता है, गाड़ी यहाँ पे पार्क करेगा और यहाँ से पैदल आ जाएगा, उन्होंने हमें जस्ट किया हुआ। तो ये स्लैब नहीं डाले, ऐसे ठेकेदारों को काम ही नहीं देना चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।